यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर हैं और इस बीच वो आज सुबह माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे। यहाँ माता के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी का एक बार फिर अलग ही अंदाज देखने को मिला, जब उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ बच्चों से बातचीत की, साथ ही गायों को गुड़ खिलाकर दुलार कर गौ सेवा भी की। वहीं इसके बाद सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस बलरामपुर में उद्घाटन किए हैं 350 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल का, जो अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज बन जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। बलरामपुर में आज हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया। भाइयों बहनों, अगले वर्ष तक हम लोग बलरामपुर जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने जा रहे हैं। कोई सोचता था इस श्रावस्ती में एयरपोर्ट चलेगा, हमने एयरपोर्ट भी प्रारंभ कर दिया, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम फेरन पांडे हमारे विधायक हैं, ये उसके 2 बार यात्रा करके आ चुके हैं। देखो ना, लगते सीधे हैं लेकिन हवाई जहाज की यात्रा, श्रावस्ती से सीधे बैठ करके पकड़ो। लेकिन वे अकेले नहीं गए, कार्यकर्ताओं को लेकर के गए। बहनों भाइयों, और आपको विश्वविद्यालय भी मिल गया। बलरामपुर में विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी, आज साकार हो चुकी है। बहनों भाइयों, साकार हो चुकी है। आपका ये नया सपना साकार हुआ है। होली के पहले ये 2 नए उपहार इस कमिश्नरी वासियों को 3 जनपदों में से 4 जनपद में से 3 में मेडिकल कॉलेज 2 बन चुके हैं, तीसरा का उद्घाटन हो रहा है, और एक विश्वविद्यालय भी, एक एयरपोर्ट भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, आज वह परियोजना को भी गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसका भी लोकार्पण कर दिया। सारा लाभ इस कमिश्नरी को प्राप्त हो रहा है। यहां पे फ्लाईओवर बलरामपुर का फुलवरिया बाईपास हो, चाहे वह बलरामपुर का रिंग रोड हो, इन सब कार्यों को तो पूरा इन सबको स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर भी एक से एक बन रहे हैं। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज से 7 वर्ष पहले जब मैं यहां आता था, तो मुझे गोंडा से देवीपाटन मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। आज 45 मिनट में, एक दिन में गोंडा की मीटिंग करके और बाई रोड चला, मात्र 45 मिनट में मैं देवीपाटन मंदिर में पहुंच चुका था। बहनों भाइयों, यह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। सरकार जब शुद्ध नियत से काम करती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। स्पीड ही विकास को आगे बढ़ाता है, हर चेहरे पर खुशहाली लाता है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीबों को मिलता है। यहां पे राशन की सुविधा का लाभ कितने लोगों को मिलता है? राशन, सरकार का फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है ना? क्या ये पिछली सरकारों में मिलता था? क्या सपा, बसपा, कांग्रेस ये फ्री में राशन देते? क्या आयुष्मान भारत का कार्ड क्या ये लोग दे पाते? क्या और गरीब को मकान क्या ये लोग दे पाते? आज तो भाइयों बहनों, जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मैं पहले जब 17 में मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया था, 17 में बाढ़ आई थी, मार्च में मैं मुख्यमंत्री बना और जुलाई में बाढ़ आई थी। तो उस समय जिला मुख्यालय श्रावस्ती भी, बलरामपुर भी सारा पानी से लबालब भरा हुआ था। हम लोगों ने बाढ़ बचाव के कार्य समय से पूरे किए। 17 के बाद यहां पे जिला मुख्यालयों में पानी नहीं आया। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता हम लोगों ने निकाला। नदी को ड्रेसिंग किया, लोगों के बचाव के उपाय किए, हर पीड़ित को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई। आज समस्या का समाधान हुआ। सबसे खराब सड़कें इस कमिश्नरी की हुआ करती थी, क्या गोंडा, क्या बहराइच,
क्या श्रावस्ती, क्या बलरामपुर, आज सबसे अच्छी सड़कों में से इस कमिश्नरी में भी अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं हैं, अन्य संस्थाओं का यहां पर गठन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आज उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। अगले इसी माह 24, 25, 26 में होली का पर्व पड़ रहा है। होली के पूर्व अपने लोगों को कुछ तो उपहार दिया जाता है और हम लोग तो भविष्य बनाने का उपहार दे पाएंगे। ये भविष्य बनाने का उपहार है, आने वाली पीढ़ियां बनेगी, कई पीढ़ियों का भविष्य बनने वाला है। हमारे विश्वविद्यालयों में परंपरागत पाठ्यक्रम तो चलेंगे ही, रोजगार परक पाठ्यक्रम भी हम देंगे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के पाठ्यक्रम होंगे, जहां पर कोई व्यक्ति तत्काल स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेगा और रोजगार प्राप्त करेगा। और बच्चों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी कार्यक्रम होंगे। यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अभ्युदय कोचिंग हर विश्वविद्यालय में प्रारंभ करवाया जाएगा। हमारा बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच का छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के नए नए सोपान स्थापित करेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ करके वह भी इस जनपद के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। ये सभी विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए कार्यक्रम, और बहनों भाइयों, यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। विकास अब दिल्ली के लिए ही नहीं, यहां के गांव के लिए भी होगा। एक गांव से निकला हुआ विकास, हमारा गांव जब आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका जब आत्मनिर्भर होगी, तो आत्मनिर्भरता विकास की नई ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाने में योगदान देगा। और आज उसी का परिणाम है। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? कि वोट की कीमत है बहनों भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती पड़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया छट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है। आपने देखा होगा 1 सप्ताह पहले जो आंकड़े आए थे, अकेले अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया है। पूरे देश से लोग आए थे दर्शन करने के लिए। आप सोचो, पहले लोग क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिता भी पर नहीं मार सकता, और अब 1 करोड़ लोग मात्र 1.5 महीने में वहां दर्शन करके चले गए। अभी भी कल भी मैं अयोध्या था, 1.5 लाख लोग प्रतिदिन वहां आ रहे हैं, 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। एक नव्य अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही नव्य अयोध्या के साथ हमें बलरामपुर को जोड़ना है, श्रावस्ती को जोड़ना है। श्रावस्ती तो भगवान राम के पुत्र के नाम पर बनी है। भगवान राम के पुत्र महाराज लव ने श्रावस्ती बसाई थी। बाद में महात्मा बुद्ध से इसका संबंध जुड़ा, जैन तीर्थंकरों के साथ संबंध जुड़ा, महाराज स्वयं के साथ संबंध जुड़ा, ये परंपरा आगे बढ़ती गई और आज का हमारा श्रावस्ती एक बार फिर से अब आकांक्षात्मक जनपदों से बलरामपुर और श्रावस्ती उभरेंगे, विकास की नई बुलंदियों को छू करके आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं बलरामपुर और श्रावस्ती वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। होली के पहले आप
मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। मोदी जी ने देश की तकदीर को बदल करके रख दिया है। बिगड़ी हुई तस्वीर को दुनिया के सामने सिरमौर के रूप में स्थापित कर दिया है। आज एक नए भारत का हम दर्शन कर पा रहे हैं और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब पूरे देश से एक आवाज उठ रही है, एक ही आवाज है 2024 के लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत को 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरा कार्यकाल 3 वर्ष के अंदर मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।